हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले के टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। बच्चों, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि अकाउंटिंग क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हमें समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इज ऑफन रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सिंस द मेन एम ऑफ अ लैंग्वेज इज टू सर्व एज अ means of communication. Accounting communicates the result of business activities to management, owners, investors, creditors, lenders, government, etc. Okay. Accounting as an information system is the process of identifying, measuring, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users of such information. Now अकाउंटिंग इज मतलब बता रहा है आपसे कि अकाउंटिंग एक ऐसा लैंग्वेज है बिजनेस का जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ टू मैनेजमेंट। आपके बिजनेस की क्या एक्टिविटी है ये आप अकाउंटिंग के लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ को आपकी बिजनेस में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ है उसको आप बता सकते हैं। आप बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिजनेस के रिजल्ट को बता सकते हैं मैनेजमेंट को, ऑनर्स को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, गवर्नमेंट को। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है आपके बिजनेस में, जिसका इंटरेस्ट है, जो आपके बिजनेस के रिजल्ट को, पोजीशन को जानना चाहता है बच्चों, तो आप अकाउंटिंग एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन का सोर्स है जिसके माध्यम से आप इन अपने बिजनेस की बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं। बिजनेस की कौन सी बातों को आप उन तक पहुंचाएंगे, क्या होगा इसमें? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने से सामने वाले को अपने बिजनेस के बारे में क्या बताएंगे? आप अपना प्रॉफिट लॉस बताना चाहेंगे, आप अपना बैलेंस शीट बताना चाहेंगे, आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना चाहेंगे। और सामने वाला भी आपसे क्या जानना चाहेगा? वो भी आपसे यही जानना चाहेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, यानी आपने बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया है तो आपने उसके थ्रू कैपिटल से ज़्यादा कितना अर्न किया, क्या आपको रिटर्न मिला उस कैपिटल पे, ठीक है, और आपके पास प्रॉफिट है या लॉस है हर ईयर का। तो ये सारी जानकारी एक सामने वाली पार्टी आपसे लेना चाहेगी और आप अपने बिजनेस की यही जानकारियाँ दूसरों को शेयर भी करना चाहेंगे, जिससे कि आपके बिजनेस का प्रचार प्रसार हो सके, एडवर्टाइजमेंट हो सके, बिजनेस आगे बढ़ सके, ग्रोथ कर सके। ओके। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज़। यानी कि मैंने अभी पहले बताया कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन, किसको? सबको नहीं, उन लोगों को जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। ओके। तो इस तरह से अकाउंटिंग एक सोर्स का काम करता है इंफॉर्मेशन के। बच्चों, अकाउंटिंग जब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब हम काम शुरू करते हैं तो हम आइडेंटिफाई से ही काम शुरू करते हैं और ख़त्म कहाँ करते हैं? फाइनेंस पे। यानी आप जब भी अकाउंटिंग का काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है या नहीं है, उसकी कंडीशन मनी में मेजरमेंट करने लायक है या नहीं है, वो फाइनेंस को टच करता है कि नहीं। तो ये तो एक तरह से आइडेंटिफाई करना हो गया। अगर वो करता है, सारी कंडीशन टर्म्स को वो पूरा करता है, तो आप उसको अकाउंटिंग में ऐड करेंगे। और लास्ट में आपको अकाउंटिंग के थ्रू यही निकालना है कि पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस हुआ, कितने आपके सामान को बनाने की लागत आई, और आपका जो बिज़नेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या लोग उस कंपनी का शेयर डिवेंचर खरीदने के लिए तैयार होंगे, क्या फाइनल पोजीशन अच्छी है। ये सारी चीज़ें बच्चों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू लोग जानना चाहते हैं और हम अपनी बातों को, यानी बिजनेसमैन अपनी बातों को कम्युनिकेट भी करना चाहता है अकाउंटिंग के लैंग्वेज से। तो आई होप कि आपको अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।